तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, जो डेटा मॉडल के हम कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे थे, डेटा मॉडल के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने दो तरह के डेटा मॉडल के बारे में पढ़ लिया था, एक है हायरार्चिकल मॉडल और दूसरा है नेटवर्क मॉडल। ओके, तो आज हम डिस्कशन करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप ऊपर टिक मार करके IMP लिख लेना या आपके हिसाब से कुछ सिंबल कर देना, क्योंकि आपको 2 मार्क या 3 मार्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उधर से ही मिलते जाएंगे। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ER रिलेशनशिप मॉडल आपके सिलेबस में थोड़ा मतलब अच्छा होता है। ओके, एग्जाम में आने वाला टाइप का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो बाहर से अगर गाड़ी का साउंड कुछ आ रहा होगा बैकग्राउंड से, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ओके, तो पढ़ते हैं। Entity relationship model. In this type of data model, relationships are created by dividing object of interest into entity and its characteristics into attributes. इसको समझने से पहले, मतलब हम जो डेफिनेशन लिखे हैं उसको समझने से पहले आपको एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ, सिंबल डायग्राम दिखाता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको समझने में आसानी होगा। ओके, इसलिए मैं पहले डायग्राम दिखा रहा हूँ। हमने एक स्टूडेंट, एक नामक एक मतलब एक स्टूडेंट को मान लो ले लिया, आपके क्लास के स्टूडेंट मान लो आप हो, आपके कुछ नाम होंगे। ओके, डेटा हो गया, आपके नाम भी एक डेटा है, आपका एज भी एक डेटा है, आपका एड्रेस भी कुछ डेटा है, आपके ID मतलब रोल नंबर या कॉलेज का ID या स्कूल का ID कुछ होगा, वो भी एक डेटा होता है। और आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये भी एक डेटा होता है। काफ़ी सारे डेटा आपके साथ मतलब हम ऐड कर सकते हैं। ओके, आपके लिए हम डेटा बना सकते हैं। आप एक इंसान हो, आपके जो भी रिलेटेड कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन है उसको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। ओके, डेटाबेस में स्टोर करके या कहीं पे भी एक स्टोर करके फाइल में। ओके, ये वाला डायग्राम याद रखना। अभी जो वाला डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम स्टूडेंट का नेम, एज, एड्रेस, ID, ये वाला डायग्राम छोटा सा आप याद रखो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने में वक्त थोड़ा सा अच्छा मतलब सिंपल रखना चाहिए पूरे के पूरे लिखावट को। ओके, इन दिस टाइप ऑफ डेटा मॉडल, ये वाले डेटा मॉडल के टाइप में रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड। रिलेशन जो क्रिएट करता है, ये हम डायग्राम पे दिखे थे ना, स्टूडेंट रिलेशन क्रिएट करता है किसके साथ? नेम के साथ। उसके साथ क्या रिलेशन है? ये उसका नाम है। एज के साथ भी क्रिएट करता है रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? ये उसका मतलब उम्र कितना है। ओके, एड्रेस के साथ भी रिलेशन करता है, ID के साथ भी रिलेशन करता है। ये सारे के सारे रिलेशन क्या है? ये स्टूडेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा होता है, मतलब उसके बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन करता है कि ये इसका नाम ये है, इसका एज इतना है। ओके, इसी टाइप का एक डेटा, छोटा सा हम डेटा का कलेक्ट करके रख लिए। ओके, क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब आप जो हो, इधर आप ऑब्जेक्ट हो। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब रेक्टेंगल के सिंबल पे अंदर स्टूडेंट लिखा है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इधर मतलब मान लो आप ऑब्जेक्ट हो। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप, जो डेटा होता है जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इनटू एंटिटी, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मतलब आपको ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी, ये जो तीनों चारों वर्ड दिखे, इसका मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग मतलब एक ही है। इसका मीनिंग होता है जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो होता है हमारे एंटिटी। ओके, और एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो डिफाइन करते हैं, जो जिसके सहायता से आप डिफाइन करते हो। मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज हो गया। इधर एक स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक नाम होता है, नेम होता है। राहुल हो गया, सुनील हो गया, सुमन हो गया, साजन हो गया, सुमित हो गया, ऐसे टाइप का एक नाम होता है। उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उस स्टूडेंट का एक नेम है, तो एज भी होना चाहिए। एज हो गया 20, 30, 40, कुछ भी एज हो गया, या 21, 22 ऐसे। और उसका भी और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसके बारे में हम उसका घर कहाँ है पता कर सकते हैं, उसका एड्रेस है। ओके, और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका ID है, उसका रोल नंबर, ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ओके, ये हो गया एंटिटी। ये और उसके, ये एंटिटी बोलते हैं इसको। ओके, स्टूडेंट को एंटिटी। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम लिखा है ना हेडिंग पे, इसको बोलते हैं एंटिटी। और ये होते हैं उसके रिलेशन, ये होते हैं रिलेशन। ये किसके बारे में रिलेशन है? उसके नेम के साथ ये एंटिटी का रिलेशन है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक है, ये एट्रीब्यूट होते हैं, ये सिंगल एट्रीब्यूट होते हैं। और ये हो गया एट्रीब्यूट्स, एक साथ मिलकर तो एस लगेगा ना, मतलब प्लूरल फॉर्म हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। ओके, मेनली ये दो वर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा, मैं जिधर अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओके, आप इधर भी अपने हिसाब से, आप जब नोट लिख रहे हो ना, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखो, क्योंकि ब्लैक या ब्लू पेन चेंज करके लिखो तो आपको अच्छा होगा पढ़ने पे। मेनली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पे
मेन एक चीज होता है, आता है एंटिटी जो होता है, और उसके एंटिटी के क्या होते हैं, एंटिटी के होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू एट्रीब्यूट्स। मतलब मेनली आप दो वर्डिंग इधर याद रखो, एक होता है एंटिटी, एक होता है एट्रीब्यूट। ओके, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी जो एग्जांपल लेकर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। एंटिटी हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाम हो, मतलब एक आदमी हो गया या कुछ भी मेन चीज हो गया स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम एंटिटी। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, उसका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उसके जो डेटा हो गए, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। समझे, ये दो वर्डिंग सिर्फ आप याद रखो। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ओके, डिफरेंट एंटिटीज आर रिलेटेड यूजिंग रिलेशनशिप। ये जो डिफरेंट एंटिटी हो गए रिलेटेड यूजिंग रिलेशनशिप, ये किसके सहायता से रिलेटेड होते हैं, रिलेशनशिप के सहायता से रिलेटेड होते हैं। ये होता है रिलेशनशिप। ओके, ये जो रिलेटेड करता है ये होता है रिलेशनशिप। ये किसके साथ रिलेशनशिप होते हैं, डिफरेंट एंटिटीज आर रिलेटेड विथ ए एंटिटी विथ एन रिलेशनशिप, विथ ए रिलेशनशिप। ये एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप में, मतलब एक साथ अटैच होकर रहते हैं। ओके, ER models are defined to represent entity ER model मतलब entity relationship models are defined to represent the relationship into pictorial form to make it easier for different person to understand। ER relationship mainly क्या करता है, ER entity relationship model mainly ये define करता है कि जो भी हम रिलेशन करेंगे, मतलब रिलेशन करेंगे एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के साथ, जो भी रिलेशन करेंगे वो एक पिक्चोरियल फॉर्मेट में होगा। ये एक पिक्चोरियल फॉर्मेट में होता है ना, पिक्चोरियल मतलब एक पिक्चर जैसा दिखेगा। मतलब ये हो गया, हम इधर के साइड से सभी कनेक्ट करके बताए हैं। ओके, ये एक पिक्चोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हम करते हैं ER मॉडल को स्पेशली। ओके, टू मेक इट इजियर फॉर डिफरेंट पर्सन टू अंडरस्टैंड। ये आपके मतलब नॉर्मली अगर किसी को भी कुछ पता नहीं है, मान लो डेटाबेस के बारे में किसी को पता नहीं है, नॉर्मली एक लोग होते हैं या गांव के एक लोग होते हैं या कुछ जो डेटाबेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं, इसको सिर्फ ये वाला चीज़ आप दिखाना, ये वाला चीज़ दिखाना, उसको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोला गया है। अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी बोलोगे कि भाई साहब ये क्या है बताओ, तो वो बोलेगा ये एक स्टूडेंट है, या इसका एक स्टूडेंट का नाम है, उसका नेम ऊपर है, उसका नेम लिखा गया है, राइट में उसका एज लिखा गया है, नीचे उसका एड्रेस और आईडी लिखा हुआ है। ओके, तो उसको भी उसके डेटा के बारे में समझ आ जाएगा। इसीलिए ये आसान होता है समझने के लिए, ये जो ER रिलेशनशिप आसान होता है समझने के लिए। क्यों आसान होता है, क्योंकि पिक्चोरियल फॉर्मेट होता है ना। हम जिसको लिख कर एक समझाना, मतलब हाथों से, लेटर से, लाइन से लिख कर समझाना, और पिक्चर में समझाना आसान किधर होता है, पिक्चर में आसान होता है। ओके, दिस मॉडल इज गुड टू डिजाइन ए डेटाबेस। ये मॉडल क्या होता है, एक डेटाबेस क्रिएट करने में आसान होता है, क्योंकि अगर आसानी से समझ आएगा तो आसानी में भी क्रिएट हो सकता है डेटाबेस। ओके, अगर कुछ चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा तो आप अच्छे से भी और भी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ओके, इसीलिए ये बोला गया है कि दिस मॉडल इज गुड टू डिजाइन ए डेटाबेस व्हिच कैन बी टर्न इनटू टेबल्स इन रिलेशनल मॉडल। जब हम रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे, ओके, ये हो गया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, पर रिलेशनल मॉडल पे जब पढ़ेंगे तो उधर टेबल बनाना पड़ेगा, आगे हम देखेंगे। ओके, उसके बारे में बताऊंगा। ये वाला लाइन सिर्फ आप अभी के लिए पढ़ लो। Which can be then be turned into tables in relational model। इसको आप देख के पहले एनालाइज करोगे कि कैसे हमको बनाना है, और उसके बाद में जो टेबल बनाएंगे हम रिलेशनल मॉडल पे, तो उसके लिए आसानी हो जाएगा। इसलिए पिक्चोरियल फॉर्मेट बहुत ही अच्छा होता है कि डेटाबेस को कैसे डिजाइन करना चाहिए। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल्स टू लर्न इट इन बेटर वेज। ये जो मैंने ये वाला पिक्चर बनाया है आपको तो समझा दिया है, फिर भी थोड़ा सा लिख लिया है उसके बारे में। आपको भी थोड़ा सा ऐसे पिक्चर वाला बना के, मतलब ER रिलेशनशिप अगर 2 मार्क या 3 मार्क का आएगा एग्जाम में, तो थोड़ा सा पिक्चर बना के लिखोगे तो अच्छा मार्क आएगा। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, 2-3 पॉइंट लिखो, पर अच्छे से लिखो, एक डायग्राम बनाओ छोटा सा और उसके बारे में सही से लिखो। ओके, स्टूडेंट इज एन एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स। ये स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, इसको बोलते मैंने बताया था ना, 2 वर्ड आपको याद रखना है, पहले हो गया एंटिटी, दूसरा हो गया एट्रीब्यूट। ओके, स्टूडेंट इज एन एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स नेम, एड्रेस, एज, आईडी। ओके, वी ऑल डिस्कस ब्रीफली ऑल अबाउट ER डायग्राम, ER मॉडल लेटर। हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बता दिया कि ER मॉडल क्या होता है, और उसके बाद थोड़ा सा हिंट दे दिया, पर ER मॉडल का जो मतलब मेन होता है, जो चीज़ होता है, हम आगे अच्छे से और भी पढ़ेंगे, जो कि स्पेशली ER मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये अभी मैं ER मॉडल क्यों अप कर रहा हूँ, क्योंकि जो डायग्रामेटिकल जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, ये वाला पूरा का पूरा डेटा मॉडल का, व्हाट इज डेटा मॉडल, ऐसा आएगा क्वेश्चन। व्हाट इज डेटा मॉडल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल विथ डायग्राम ब्रीफली, ऐसे ही आएगा। तो आपको सारे के सारे चारों के चारों लिखना पड़ेगा, पर इतना नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, छोटा छोटा सा लिखो, मतलब अच्छा सा लिखो, मतलब ढूंढ के 2-3 पॉइंट लिखो, अच्छा सा लिखो, उसका डायग्राम बनाओ,
उसके उसके बाद काफ़ी 4 पेज या 3 पेज के आसपास हो जाएगा। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अगर सेपरेट आए तो एक पैराग्राफ लिखो, 2-3 पॉइंट लिखो और डायग्राम अच्छे से बनाना। ओके, तो आपको मार्क अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो चलो ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया और ER रिलेशनशिप मॉडल के बारे में हम अच्छे से पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे, दिखा लेता हूँ आपको। ओके, आगे पढ़ेंगे हम रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। ओके, इसका अगला पार्ट जो है ये उसका एंडिंग पार्ट हो गया। 4 मॉडल था, हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ER एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और हो गया आगे एक आएगा रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। ओके, नीचे कमेंट करो तो मेरे को थोड़ा फीडबैक मिलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ आपके लिए। ओके, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना जरूर। और अभी अगर आप रैंडमली ये वाला वीडियो आप हमारे देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरे वाले जो प्लेलिस्ट है उसको भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उधर से भी अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने में हेल्पफुल मिल जाए तो और भी अच्छा बेहतर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।